औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये नक्श भगंदर का नक्श है। एक बहुत ही बुरी बीमारी है भगंदर, ये उसका नक्श है। अगर मेरे किसी भी भाई बहन को भगंदर की बीमारी है तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। मेरे एक व्यूवर्स का मुझे मैसेज आया कि उनको भगंदर की बीमारी है और बहुत इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनको कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिल रही। और उन्होंने मुझसे अर्ज़ की कि अगर कोई ऐसा नक्श हो या ऐसा कोई वजीफ़ा हो तो मुझे बताएं। तो मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट पर आज का वीडियो बना रहा हूं, ताकि उनके साथ साथ अगर मेरे किसी भी भाई बहन को, किसी को भी इस तरह की कोई बीमारी है भगंदर की बीमारी, तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी बीमारी है। क़ज़ाए हाजत की जगह पर एक फुंसी सी हो जाती है और उससे लगातार मवाद, पीप या कभी कभी खून भी निकलने लगता है। उसके दो सिरे होते हैं, एक बाहर होता है और एक क़ज़ाए हाजत के जो रास्ता होता है उस रास्ते के अंदर दूसरा सिरा होता है। तो बहुत ही बुरी बीमारी है, आदमी नापाक भी रहता है। अल्लाह ताला ऐसी तरह की किसी बीमारी किसी भी को न दे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि किसी भी मोमिन को इस तरह की बीमारी न दे, आमीन। तो मैं चलता हूँ नक्श की जानिब। अगर मेरे किसी भी भाई बहन को या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको भगंदर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि इस नक्श को वहाँ तक पहुँचा दें ताकि वो इससे अपना फ़ायदा हासिल कर सके। दोस्तों, डॉक्टर इसका इलाज करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। वो दावा तो बहुत करते हैं लेकिन बाद में वो ऑपरेशन भी करते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ देखे हैं जो कई बार उन्होंने ऑपरेशन करा लिया लेकिन सही हो जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद फिर हो जाता है, वो जड़ से ख़त्म नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। ये जो है पानी में धो करके पीने का नक्श है। 40 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आपकी भगंदर की जो बीमारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपको अगर इस तरह की कोई खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इसका इस्तेमाल करें। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको इस तरह की तकलीफ़ में मुब्तला है तो आप उस तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल करते। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका इलाज कलाम पाक के अंदर न हो। तो मैं चलता हूँ नक्श की जानिब। नक्श की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार आ रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके आल पर सेट कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और दूसरों को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श लिखने के लिए आपको इस तरह से एक कागज़ ले लेना है, प्लेन पेपर, बिना लाइनों वाला, जिसमें लाइनें ना हो। नक्श लिखने से पहले जो ज़रूरी हिदायत हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर याद दिला देता हूँ। मैंने बता रखी हैं, हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ मैं कि पाक साफ़ हालत में लिखना है, पाकी की हालत में लिखना है। और जिस कमरे में आप बैठ करके लिखें वहाँ किसी जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी पास ना हो। और अकेले में बैठ करके लिखें तो रूहानी क़ुव्वतें भी कभी मदद हासिल होती है। नक्श लिखने में अकेला लिखने में ज़्यादा बेहतर होता है। आप किसी के साथ बैठ करके मजमे में बैठने के बजाय अगर अकेले में लिखेंगे तो वो उस नक्श की ज़्यादा तासीर हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अकेले में बैठ करके बिल्कुल तन्हाई में नक्श को लिखें। और नक्श लिखने से पहले जो भी हस्ब मामूल मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि ज़कात ज़रूर निकाला करें। नक्श की ज़कात
जो भी आप दे सकते हैं, इसकी कोई मुकर्रर ज़कात नहीं है कि इतने पैसे देने हैं। जो भी आपकी साथ हो आप उतने पैसे निकालें। आपकी 5 रुपये की अगर आपकी हैसियत है, आप 5 रुपये दे सकते हैं तो आप 5 दे दें। आप 10 दे सकते हैं तो 10 दे दें। 50 दे सकते हैं तो 50 दे दें। 100 दे सकते हैं तो 100 दे दें। जो भी आपकी हैसियत है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको जितनी इतायत दी है, उसके हिसाब से आप ज़कात की नियत करके, वो 5 रुपये हो या 50 हो, आप ज़कात की नियत से दें। इंशाअल्लाह जब आप ज़कात निकालेंगे नक्श, तो ये नक्श 101% काम करेगा। 101% काम करेगा नक्श। तो चलते हैं नक्श लिखने की जानिब। आपने इस नक्श में कागज़ लेकर के 2 खाने ये लाइनें बना लेनी है, बड़े बड़े खाने इस तरह से, और इसमें लिखना है सूरत रहमान की 2 आयत। एक सूरत रहमान की आयत है खलक़ल इंसान, वो आपने यहाँ ऊपर लिखना है, और दूसरी है यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान, वो आपने यहाँ नीचे लिखना है। मैं आपको लोगों को लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको लिखना है। सबसे पहले आपने तो नक्श आपने यहाँ से लिखना है, ये ऊपर से। यहाँ में सूरत रहमान की 2 आयतें लिखनी है सिर्फ। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, लेकिन आपने जर्दे के रंग लेकर के और लकड़ी के कलम से लिखना है। इस तरह की लकड़ी की कलम आपके पास मिल जाएगी बाज़ार में, अगर आपके पास ना हो, या अनार की पेड़ की हल्की सी टहनी तोड़ करके उसका कलम बना लें, अनार की पेड़ का कहीं से मिल जाए तो। नहीं तो बाज़ार में इस तरह की ये मिल जाती है बनी बनाई, आप वहाँ से लेकर आएँ और जर्दे का रंग जो होता है उसे अर्के गुलाब में घोल लें और उससे इस नक्श को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया सूरत रहमान की आयत खलक़ल इंसान लिखना है, और नीचे लिखना है यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। ये 2 आयतें जो सूरत रहमान में है वो आपने यहाँ लिखनी है। मैं पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने लिखनी है, और फिर मैं आगे इसका इस्तेमाल का तरीका बताऊँगा कि कैसे इसका करना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है खलक़ल इंसान। इस तरह से खलक़ल इंसान, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से और दिख जाए। इस तरह से लिखना है, और नीचे वाले में लिखना है यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यखरुजु मिनहुमुल इस तरह से आपने ये लिख लेना है। आपने लकड़ी के कलम से जर्दे के रंग को घोल लें अर्के गुलाब में, और लकड़ी का कलम ले लें। इस तरह का लकड़ी का कलम मिल जाएगा बाज़ार में, और जर्दे का रंग आपकी किचन में, आपकी रसोई में होगा जी। तो किसी भी कलर का जर्द रंग हो, किसी भी ऐसा नहीं हो कि जर्दे का रंग है, जर्दे में डालने वाले तो कोई सा भी कलर, आजकल तो बहुत सारे चल रहे हैं, जो जर्द रंग होता है वो ले लें आप, और उसको अर्के गुलाब में घोल के लकड़ी के कलम से इस तरह से पहले आप ये खाना बनाएं और बीच में लाइन खींच दें, और यहाँ पर लिखें खलक़ल इंसान और यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। ये 2 आयतें आपने लिखनी है, और आपने लिखने हैं ये इस तरीके से 40 नक्श।
आपने 40 लक्ष्य लिख लेने हैं। आप चाहे तो एक लक्ष्य रोज़ाना लिख लें और चाहे तो 40 के 40 इकट्ठे लिख लें या 10 लिख लें, जैसा भी आपके लिए सूटेबल हो, जैसा आपको आसानी हो, आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन आपने 40 दिन का ये अमल है, रोज़ाना आपने एक नक्श सुबह नहार मुँह, जब आप सुबह नमाज फजर से फारिग होंगे, नक्श को पानी में डाल देंगे। ये दोनों आयतें जब ये घुल जाएं, मिट जाएं, पानी में मिल जाए इसका, तो फिर वो आप पानी नहार मुँह पी लें। आपने 40 दिन तक ऐसे ही करना है। इंशाअल्लाह ताला कैसी भी भगंदर की बीमारी हो, कितने भी पुरानी हो, आपकी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको अल्लाह शिफा देगा और आप इस बीमारी से निजात पालेंगे। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको शिफा मिलेगी। आप अच्छे से ये देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट इसका दोनों आयतों का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप आसानी से लिख सकें। आप वीडियो को बीच में रोक करके और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और आपने इसका परहेज़ भी रखना है। आपने किसी भी किस्म का 40 दिन तक, जब तक आप इसको नक्श को पिएंगे 40 दिन, तब तक आप किसी भी किस्म का कोई गोश्त नहीं खाएंगे। गोश्त में अंडा भी शामिल है। किसी भी किस्म का कोई गोश्त आप नहीं खाएंगे, अंडा भी नहीं खाएंगे और सुर्ख मिर्च का भी परहेज़ करेंगे। बहुत कम हल्की मिर्च आपने लेनी है जब तक ये नक्श आप पिएंगे। आप रोज़ाना एक नक्श रोज़ाना नहार मुँह पानी में घोल करके पी लें। ये जब मिट जाए पानी में डाल दें, एक कप पानी में डाल दें तावीज़ को, इस नक्श को, और जब ये आयत है ये मिट जाए तो आप वो पानी पी लें। बस यही काम करना है। 40 दिन के अंदर आपकी बीमारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ, मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।